तो भाई यार देखो, ये तो तुमको पता ही है कि आईपीएल में किसी मैच के अंदर किसी भी टीम को अपनी प्लेइंग 11 में मैक्स टू मैक्स 4 ही ओवरसीज प्लेयर खिलाना अलाउड होता है। तो अगर हम आरसीबी की तरफ देखें कि आखिर उन्हें जब अपने सभी ओवरसीज प्लेयर्स में से 4 ही ओवरसीज प्लेयर चुनने होंगे किसी मैच में खिलाने के लिए, अपनी प्लेइंग 11 का हिस्सा बनाने के लिए, तो आखिर ऐसे में आरसीबी किन 4 प्लेयर के साथ जाना चाहेगी? अगर हम आरसीबी के सभी 8 ओवरसीज प्लेयर्स में नजर डालें तो इनके पास हैं फिल सॉल्ट, इनके पास हैं जॉश हेजलवुड, इनके पास हैं लियाम लिविंगस्टोन, इनके पास हैं जेकब बैथल, इनके पास हैं टिम डेविड, इनके पास हैं रोमारियो शेफर्ड, इनके पास हैं नुवान तुषारा और इनके पास हैं लुंगी नगीडी। अब देखो, इन सभी 8 ओवरसीज प्लेयर्स में से अगर हम सबसे पहले ओवरसीज प्लेयर की बात करें तो वो हैं फिल सॉल्ट। और फिल सॉल्ट को लेके ये आप कंफर्म मान लीजिए कि ये 100% आपको आरसीबी की प्लेइंग 11 में दिखेंगे। पिछले सीजन में शानदार परफॉर्मेंस दे के आए हैं, 12 मैचों में 435 रन चढ़ के आए हैं, 182 की स्ट्राइक रेट और लगभग 40 की एवरेज से, और साथ में विकेट कीपिंग भी करते हैं। तो ऐसे में फिल सॉल्ट को आरसीबी वाले इग्नोर कर दें, ऐसा पॉसिबल ही नहीं है। फिल सॉल्ट के बाद अगर दूसरे प्लेयर की बात करें तो वो हैं जॉश हेजलवुड। हेजलवुड भी देखो यार, ऑब्वियसली हमको प्लेइंग 11 का हिस्सा बनते हुए देखने को मिलेंगे, क्योंकि ऑस्ट्रेलिया के वन ऑफ द प्राइमरी बॉलर हैं। आज के वक्त पे टी20 में ये स्टार्क और कमिंस के कंपैरिजन में भी ज्यादा योगदान देते हैं ऑस्ट्रेलिया के लिए भी। तो ऐसे में आरसीबी वाले इनको इग्नोर कर दें, ये हो ही नहीं सकता। आज तक इन्होंने जितने भी आईपीएल मैच खेले हैं, लगभग हर मैच में वैल्यूएबल कंट्रीब्यूशन दिया है। चाहे शुरुआती ओवर की बात करें, वहां भी विकेट लेना जानते हैं, बीच की ओवर में दे दो वहां भी विकेट छीनना जानते हैं, और चाहे आप इनको डेथ ओवर्स में ला दें, वहां भी हमेशा ये किफायती साबित होते हैं। तो ऐसे में फिल सॉल्ट और जॉश हेजलवुड तो 100% आपको प्लेइंग 11 में दिखेंगे। अब बचते हैं 6 ओवरसीज प्लेयर, और इनमें से 2 ही ओवरसीज प्लेयर प्लेइंग 11 का हिस्सा बन सकते हैं। बात करें तीसरे ओवरसीज प्लेयर की तो वो है लियाम लिविंगस्टोन। देखो, होने को बड़े प्लेयर हैं, लेकिन पिछले काफी वक्त से उस तरीके से परफॉर्म नहीं कर पा रहे हैं जैसा कि एक वक्त पे किया करते थे। अगर पिछले आईपीएल सीजन की बात करें तो 7 इनिंग में मात्र 111 रन मार पाए थे, 142 की स्ट्राइक रेट से। उसके बाद से वैसे तो देखने को ये कई सारी लीग्स में मिले हैं, लेकिन कहीं भी ऐसी परफॉर्मेंस नहीं दे पाए कि लोग इनकी परफॉर्मेंस को देख के कह सकें कि वाह भाई क्या प्लेयर है, ये अकेले दम पे कोई भी मैच जिता सकता है। लिविंगस्टोन की सबसे बड़ी प्रॉब्लम है उनकी कंसिस्टेंसी, जिसमें चलते हैं तो अकेले दम पे मैच खत्म कर देते हैं, लेकिन उन्हें चलते हुए देखने के लिए आंखें तरस जाती हैं। अगर ये 12 मैच खेलते हैं तो मात्र 1, 2 या 3 मैच ऐसे होंगे जहां आपको इनकी तरफ से एक वैल्यूएबल परफॉर्मेंस देखने को मिलेगी। लेकिन लियाम लिविंगस्टोन के साथ एक पॉजिटिव पॉइंट ये है कि बैटिंग के साथ साथ ये बॉलिंग में भी कंट्रीब्यूट करते हैं, विकेट लेना जानते हैं, ऑफ स्पिन भी कराते हैं, लेग स्पिन भी कराते हैं, फील्डर भी कमाल के हैं। तो ओवरऑल एज अ प्लेयर तो काम आ सकते हैं, लेकिन क्या लियाम लिविंगस्टोन से बेहतर ऑप्शन आरसीबी के पास मौजूद नहीं है? आइए देख लेते हैं। लिविंगस्टोन से आगे बढ़ते हुए अगर नजर डालें इनके चौथे ओवरसीज प्लेयर पे तो वो हैं जेकब बैथल। अब देखो, बैथल को लेके बातें तो काफी हो रही हैं। इनके जो टी20 इंटरनेशनल के स्टैट्स हैं कमाल के हैं। 6 इनिंग में 173 रन जड़े हैं, 57 की औसत और लगभग 167 की स्ट्राइक रेट से, जिन्हें देख के कोई भी कहेगा कि भाई क्या कमाल का प्लेयर है। उम्र भी मात्र 21 साल की है, और आईपीएल 2025 के मेगा ऑक्शन में इनको आरसीबी ने 2.6 करोड़ में खरीदा है। लेकिन करंटली ये हिस्सा ले रहे हैं बिग बैश लीग में, जहां इनकी परफॉर्मेंस बहुत ही नॉर्मल रही। अब तक बिग बैश लीग में खेली गई 8 इनिंग में इन्होंने 195 रन जड़े हैं, 24.37 की एवरेज और मात्र 125 की स्ट्राइक रेट से। यानी ना ही एवरेज बहुत अच्छी रही है और ना ही स्ट्राइक रेट ऐसी रही है कि लोग कह सकें कि चलो रन तो कम मार रहा है, लेकिन तेजी से रन मारना जानता है। ना ही इन्होंने तेजी से रन मारे हैं और ना ही इन्होंने रन मारे हैं। देखा ना कितना कमाल का वर्ड प्ले किया मैंने। अगर नहीं समझ में आया तो भाई मैं कुछ नहीं कर सकता। बाकी मैं यहां पे बता दूं कि जेकब बैथल भी लियाम लिविंगस्टोन की तरह बॉलिंग में भी कंट्रीब्यूट कर सकते हैं। स्लो आर्म लेफ्ट ऑर्थोडॉक्स बॉलिंग डालते हैं और कई बार विकेट लेते हुए देखे गए हैं। तो ऐसे में माना जा रहा है कि लिविंगस्टोन और जेकब बैथल में से कोई एक ही प्लेयर खेलेगा। अगर एक्सपीरियंस के लिए जाएंगे तो लिविंगस्टोन टीम में दिखेंगे, लेकिन अगर यंग टैलेंट की तरफ जाएंगे तो बैथल के साथ आरसीबी जा सकती है। खैर, अब अगर नजर डालें आरसीबी के 5वें ओवरसीज प्लेयर पे तो यहां पे नाम दिखता है टिम डेविड
डेविड का। हाँ देखो, टिम डेविड की पिछले एकाध आईपीएल सीजन में कुछ खास परफॉर्मेंस नहीं रही। ये भी एक सच है कि उनको जहां पे बैटिंग करने भेजा जाता था वहां पे ज्यादा बॉलें खेलने को नहीं मिलती थी, लेकिन पिछले सीजन में भी जितनी भी बॉलें मिली कुछ खास ऐसा नहीं कर सके। लेकिन खुशी की बात यह है कि करेंटली बिग बैश लीग में टिम डेविड धमाल मचा रहे हैं। 8 इनिंग में 229 रन जड़ चुके हैं, 45 की औसत और 172 की स्ट्राइक रेट से, यानी ये रन भी मार रहे हैं और जो रन मार रहे हैं वो काफी तेजी से मार रहे हैं। तो ऐसे में शायद ये भी हो सकता है कि लिविंगस्टोन और बेथल दोनों ही टीम में देखने को ना मिले और आरसीबी टिम डेविड को कंफर्म अपनी टीम में खिलाए। लेकिन अब भी 3 ही नाम हुए ना, हमने फिल सॉल्ट को टीम में जगह दी, हमने हेजलवुड को टीम में जगह दी, हमने बेथल और लिविंगस्टोन को जगह नहीं दी और हमने टिम डेविड को जगह दी। तो ऐसे में एक पोजीशन और बचती है। नाम अब भी बाकी हैं 3। पहला है रोमारियो शेफर्ड का, दूसरा है नुवान तुषारा का और तीसरा है लुंगी नगीडी का। अब इन 3 नामों में से जहां हमें एक नाम चुनना है तो ऐसे में नुवान तुषारा के साथ तो हम प्रोसीड नहीं करेंगे, क्योंकि तुषारा ने ऐसा कुछ भी कमाल नहीं कर रखा है टी20 में कि कहा जाए कि इसको आरसीबी की प्लेइंग 11 का हिस्सा बना दो। अब जो यहाँ पे कंपटीशन बचा वो बचा लुंगी नगीडी और रोमारियो शेफर्ड के बीच। बहुत लोग यहाँ पे कहेंगे कि यार रोमारियो शेफर्ड ऐसे कोई बड़े प्लेयर नहीं है, वेस्ट इंडीज के लिए खेलते हैं, लुंगी नगीडी जो है साउथ अफ्रीका के लिए खेलते हैं, तो लुंगी नगीडी को यहाँ पे मौका देना चाहिए जिससे आरसीबी की बॉलिंग जो है वो और ज्यादा स्ट्रांग होगी। लेकिन भाई देखो, मैं इस बात से एग्री नहीं करता हूं। लुंगी नगीडी ऐसा कुछ भी खास नहीं कर पाते टी20 में जिसे देख के हम ये कह सकें कि हाँ भाई इसको प्लेइंग 11 का हिस्सा बनाओ। आज तक आईपीएल के भी जितने मैचेस खेले हैं, चाहे सीएसके के लिए कह ले या फिर दूसरी फ्रेंचाइजीज के लिए कह ले, कभी भी ऐसा कोई बवाल परफॉर्मेंस नहीं दिया कि कोई कहे वाह भाई क्या बॉलर है। करेंटली साउथ अफ्रीका टी20 लीग में भी इनका हाल बेहाल चल रहा है, जिसे देख के आरसीबी भी खून के आंसू रो रही होगी, क्योंकि अब तक साउथ अफ्रीका टी20 लीग में 3 इनिंग में मात्र 1 विकेट लिए हैं। इनकी बॉलिंग एवरेज 122 की चल रही है और इकोनॉमी भी एकदम वाहियात चल रही है, 11 से ऊपर की। लेकिन अगर आपके मन में भी यह सवाल आ रहा है कि क्या रोमारियो शेफर्ड को आरसीबी खिला सकती है, तो मेरा जवाब है हाँ, बिल्कुल खिला सकती है। ठीक है, रोमारियो शेफर्ड वेस्ट इंडीज के लिए खेलते हैं, ऐसा कोई बहुत बड़ा नाम नहीं है, लेकिन अगर आप रोमारियो शेफर्ड के नंबर्स देखें तो बंदा बैटिंग और बॉलिंग दोनों में इक्वली कंट्रीब्यूट करता है। अब तक रोमारियो शेफर्ड ने टोटल 52 टी20 इंटरनेशनल मैच खेले हैं, जिसमें से 34 इनिंग में बैटिंग करी है। उसके बावजूद भी इनकी बैटिंग एवरेज 26.85 की है और स्ट्राइक रेट 139 की है। 25 चौके लगाए हैं, लेकिन चौके से ज्यादा छक्के लगाए हैं, टोटल 39। वहीं पे अगर बॉलिंग की बात करें तो अब तक 49 टी20 इंटरनेशनल मैचेस में इन्होंने बॉलिंग कराई है, जिसमें 56 विकेट इन्होंने अपने नाम करे हैं। यानी बैटिंग और बॉलिंग दोनों में ही इतने इक्वल अच्छे स्टैट्स हैं ना कि आप डिसाइड नहीं कर सकते ये बंदा ज्यादा अच्छी बैटिंग करेगा या ज्यादा अच्छी बॉलिंग करेगा। अगर आप सोच रहे हैं कि यार चलो टी20 इंटरनेशनल में कर दिया, लेकिन क्या आईपीएल के लेवल पे आके ये वैसी परफॉर्मेंस दे पाएगा, तो मैं बता दूं कि आईपीएल में भी इन्होंने 9 इनिंग में 115 रन जड़ रखे हैं, 23 की एवरेज और 182 की शानदार स्ट्राइक रेट से 7 चौके लगाए हैं और यहां भी चौके से ज्यादा छक्के लगाए हैं 10। तो मेरे हिसाब से तो आरसीबी को जिन 4 ओवरसीज प्लेयरों के साथ प्रोसीड करना चाहिए, पहले हैं फिल सॉल्ट, दूसरे हैं जॉस हेजलवुड, तीसरे हैं टिम डेविड और चौथे हैं रोमारियो शेफर्ड। मैं यहां पे रूल आउट कर रहा हूं लियाम लिविंगस्टोन को, जेकब बेथल को, नुवान तुषारा को और लुंगी नगीडी को। ये शुरुआती मैच के लिए मैंने बताया है, फिर तो भाई जैसी जो परफॉर्मेंस देगा उस बेसिस पे अंदर बाहर किया जाएगा। लेकिन यहां पे भी फिल सॉल्ट और जॉस हेजलवुड की जो जगह है वो तो भाई पूरे तरीके से आप कंफर्म मान सकते हैं आरसीबी के आईपीएल 2025 के हर मैच के लिए। खैर, जो भी ये वीडियो देख रहा है, आप लोग मुझको बताएं कि अगर आपके हाथ में चॉइस होती आरसीबी के 4 ओवरसीज प्लेयरों को खिलाने की, तो इन 8 प्लेयरों में से फिल सॉल्ट, जॉस हेजलवुड, लियाम लिविंगस्टोन, जेकब बेथल, टिम डेविड, रोमारियो शेफर्ड, नुवान तुषारा, लुंगी नगीडी, इन 8 प्लेयरों में से आप किन 4 प्लेयरों को अपने पहले मैच में आरसीबी के प्लेइंग 11 में खिलाते? जो भी आपका जवाब है कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, धन्यवाद।